6 लाख रुपए मोटा मोटा एक इतना बड़ा अमाउंट होता है। 6 लाख रुपए पकड़ के चलो, वो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा देने पड़ेंगे एक ईवी कार में। तो देखो अभी अपने इंडिया का मजबूत हुआ नहीं है कि आप एक आंख बंद करके विदाउट एनी प्लानिंग आप एक ईवी गाड़ी को लेकर ट्रिप पे लेके जाते। इसका माइलेज दिया था। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये कहीं ना कहीं यार ईवी के बराबर ही कराते रहेंगे तो माइलेज नॉन स्टॉप हमारा बना रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बैटरी की बात कर लें तो भाई बैटरी सेल्स तो गिरने लगती हैं। तो जो आपकी जो रेंज है जैसे 350 आज दे रही है तो अब 8 साल बाद वो 300 बैटरी है और 3 लाख का मोटर है, बाकी बची हुई की गाड़ी है। तो आपको सब जब चेंज कराओगे ना आपके जेब पे इतना मोटा फर्क पड़ेगा। हम ईवी की बात करें, स्टार्टिंग में वो 2-2, 2.5-2, 3-3 हजार रुपए में 4-4 हजार रुपए में सर्विस होगी। जब उसकी बैटरी बोल जाएगी, मोटर बोल जाएगी, तब क्या होगा? भट्टा बोलेगा, रिग्रेट होगा। और मैं आज भी कह रहा हूँ, जो भाई यहाँ से लोकल कर रहा है वो बात अलग है, लेकिन जब भी आप उसे लॉन्ग टूर पे कहीं भी लेके जाएंगे आपके मन में रेंज एंजाइटी 1 से लाख तक आएगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त अपनी लाइफ को मजे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज एक मैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो कि है ईवी कार्स, है ना। जैसा आप अभी देख रहे हो, कुछ टाइम से मैं नॉन स्टॉप ईवी गाड़ी के ऊपर वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत से भाई कमेंट कर रहे हैं, बहुत से भाइयों को पसंद आ रहा है ईवी का, बोल रहे हैं ईवी फ्यूचर है, और मतलब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। विंस्टर वाली वीडियो पे कमेंट्स आ रहे हैं, और ZS ईवी वाली है उस पर कमेंट आ रहे हैं, टाटा कर्व वाली उस पर कमेंट्स आ रहे हैं, इवन EV6 वाली पे कमेंट्स आ रहे हैं। तो बहुत ही आप अच्छा प्यार दे रहे हो। और बहुत से लोगों के मन में ना अभी भी एक छोटी सी कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन कैसी है भाई कि ईवी पैसे बचाती है, ईवी टाइम बचाती है, ईवी ज्यादा अच्छी है पेट्रोल डीजल से। तो आज मैं उसके ऊपर ही अपने थोड़े पॉइंट्स बताऊंगा। देखो, सबके पॉइंट ऑफ व्यू ना अपना अपना अलग होता है। किसी को कुछ चीज पसंद होती है, जैसे किसी को सपोज कर लो गाड़ी से हट के किसी को डेयरी मिल्क पसंद है, किसी को 5 स्टार पसंद है, किसी को मंच पसंद है। तो इसी तरह से मैं आज आपसे कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगा, अपनी मन की बातें या अपने थोड़े एक्सपीरियंसेस, जो आपको शायद थोड़ी सी हेल्प करें क्लियरिफिकेशन में कि ईवी गाड़ी अच्छी होती है या फिर ये कौन जा रहा है, ईवी गाड़ी अच्छी होती है या फिर पेट्रोल गाड़ी अच्छी होती है या फिर आपका डीजल गाड़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो आज इसी बारे में बात करते हैं। देखो, स्टार्टिंग करते हैं जो एक नॉर्मल ईवी कार है ना। देखो, सबसे पहले अभी रिसेंटली एक क्रेटा को पकड़ लेते हैं। ठीक है, जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुई है। मैं ज्यादा ऊंची वाली सेगमेंट पे नहीं जाऊंगा, वरना ऐसे BMW की 1.5-2 करोड़ रुपीज तक की गाड़ी आ रही है ईवी। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेट्रोल और डीजल। अब एक क्रेटा की बात करते हैं। एक क्रेटा अगर आप टॉप मॉडल आज के टाइम में लेने जाओगे, अगर आप पेट्रोल या डीजल देखोगे, पेट्रोल और डीजल में लगभग लाख रुपए का फर्क आता है, लाख से 1.5 लाख का, इतना बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं आता है। इंस्टेड अगर आप ईवी देखोगे तो ईवी का अगर आप टॉप मॉडल लोगे तो लगभग 26-26.5 लाख रुपए का आपको ऑन रोड दिल्ली NCR में आपको कॉस्ट करेगा। ठीक है, और वहीं आप क्रेटा का पेट्रोल या फिर डीजल वेरिएंट लेते हो तो वो आपको लगभग 21 से 22 लाख रुपए कॉस्ट करेगा। पेट्रोल लोगे तो थोड़ा सस्ता होगा, डीजल लोगे तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए महंगा होगा। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, वैसे अभी तो आ रहा है Hyundai मतलब अभी डीजल इंजन दे रही है शायद। मैं भाई 100% श्योर नहीं हूँ, मैं बाकी नीचे लिख दूंगा अगर मतलब जैसा भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है गूगल से पढ़ के या किसी से पूछ के। देखो, बहुत टाइम हो गया मैंने ना वो मतलब इसकी नॉलेज नहीं ली कि Hyundai, देखो मारुति ने तो बंद कर दिया। ठीक है, और इसका Hyundai का मुझे अभी 100% श्योरिटी नहीं है कि अभी क्या बोलते हैं ये डीजल क्रेटा आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, नॉर्मली चलो हम पेट्रोल ही पकड़ के चलते हैं। आज मेरे पे एक भाई का कमेंट आया था, चलो वो आगे बताऊंगा। तो आपको लगभग 5 से 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए मोटा मोटा एक इतना बड़ा अमाउंट होता है। 6 लाख रुपए पकड़ के चलो, वो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा देने पड़ेंगे एक ईवी कार में। जो भाई सोचते हो कि ईवी टाइम बचाती है, पैसा बचाती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आप उसे घर पे चार्ज कर रहे हो उससे ठीक है। वहीं आप अगर पेट्रोल लेते हो या डीजल लेते हो तो आपको 6 लाख रुपए, धूप आ गई इधर से, ओह माय गॉड, थोड़े से टिंट हो रखे हैं इस वजह से थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। चलो बाकी जब थोड़ा घूम जाएंगे तो धूप चली जाएगी। आप सिर्फ मेरी बातों का वो रखना गौर, कहाँ तक तो भटक गया था मैं अपने पॉइंट से। हाँ, वही तो वो आपको लगभग 26 लाख रुपए क्रेटा की वो पड़ेगी ऑन रोड ईवी, और वहीं डीजल आपको लगभग 21-22 लाख, तो एक 6 लाख रुपए का मोटा मोटा डिफरेंस आता है। ठीक है, अब उस 6 लाख में आपको
क्या पॉजिटिव मिल जाएगा प्लस पॉइंट एक ईवी में, वो आपको मिल जाएगा सिर्फ अगर आप उसे घर पे चार्ज करते हो, ठीक है। अगर आप उसे घर पे चार्ज करते हो तो लगभग 500 रुपए की चार्ज में वो 300-350 किलोमीटर निकाल देगी, ठीक है। और वहीं आप उसको अगर बाहर जैसा आप कहीं घूमने जाते हो या आउट स्टेशन चार्जिंग होती है, जैसे स्टैटिक की हो गई, ये टाटा की हो गई, बहुत सारी कंपनीज है आज के टाइम में जो ये चार्जिंग मतलब प्रोवाइड कर रही है, थर्ड पार्टी कंपनीज है, ठीक है। ये आपको रास्ते में कहीं जाते हो, जैसे इधर मूर्थल में लगी हुई है, इधर आप देहरादून जाओगे तो बीच में बहुत सारे मतलब एरिया, छुटमलपुर है इसके आसपास लगी हुई है, और मुजफ्फरनगर लगी हुई है, बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन है। वो अभी कुछ चल भी रहे हैं, कुछ नहीं भी चल रहे। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखो अभी अपने इंडिया का मौजूद हुआ नहीं है कि आप एक आंख बंद करके विदाउट एनी प्लानिंग आप एक ईवी गाड़ी को लेकर ट्रिप पे लेके जा सकते हो, ठीक है। वो तो इतना अभी मजबूत हुआ नहीं है। बट अगर आप उसे बाहर चार्ज करते हो ना तो लगभग आपका 1500 नहीं, लगभग मेरे ख्याल से 2000 रुपए मोटा पकड़ के चलो कि आपका एक चार्जिंग आपकी लेगी 1500-2000 रुपए एक चार्जिंग लेगी। 1500-2000 रुपए में लगभग आपकी गाड़ी चलेगी 300-350 किलोमीटर, जस्ट सपोज करना, ठीक है। तो आपको ये देखो लगभग एक अमाउंट पड़े, चलो 2000 रुपए में आपकी गाड़ी 350 किलोमीटर चल गई, ठीक है। अब 2000 रुपए में अगर मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ उसकी बात करूँ, स्विफ्ट की, इसमें अगर पेट्रोल डलवाता हूँ तो इसमें आएगा लगभग 21 लीटर तेल, ठीक है। मैं एक बार कैलकुलेटर खोल लेता हूँ और फिर मैं आपको एकदम एक्यूरेट बता पाऊंगा। बंद हो जा, ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ। ये मैं पेट्रोल की बात करूंगा, ठीक है। डीजल तो मैं लाऊंगा ही नहीं स्विफ्ट को बीच में, क्योंकि यहाँ डीजल आ गई ना स्विफ्ट, वहां तो सारी ईवी भी सब भाग जाएंगी, इतना तगड़ा माइलेज है उसका। तो 21 लीटर तेल में अगर मैं इसको बहुत आराम से चलाऊं, देखो जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ उस हिसाब से मुझे 10-11 माइलेज देती है, ठीक है। अगर हाईवे पे बात कर लें तो लगभग 15 के आसपास दे देती है। 15, चलो 15 पकड़ के चलते हैं, ठीक है। 21 × 15 ये चली 315 किलोमीटर, ठीक है। और आपकी ईवी चली 350 किलोमीटर। तो लगभग अगर मैं इसे और आराम से चलाऊंगा ना तो ये हाईवे पे लगभग मुझे 18 का माइलेज बहुत आराम से दे देगी। जिस भाई के पास स्विफ्ट हो, अगर मैं इसे 80-90 पे क्रूज करते हुए चलाता हूँ नॉर्मली, तो ये मुझे 17-18 का माइलेज बहुत आराम से दे देगी। अगर सपोज करते हैं इसने मुझे 18 का दिया तो 18 378 किलोमीटर, चलो 350 किलोमीटर ही मान लो, ज्यादा भी नहीं मैं कह रहा हूँ। वैसे तो फिर अगर इसे एक लॉन्ग हाईवे पे जा रहे हैं तो अगर हम इसे स्टॉक अभी इसमें अलॉयज लगे हुए हैं तो मैं बात कर रहा हूँ, वरना तो स्टॉक अलॉय पे जब हम इसे मनाली लेके गए थे, ये मनाली पहुंच गई थी, मनाली घूम लिए थे हम, ऊपर क्या बोलते हैं इधर सेथन विलेज चले गए थे, वहां से वापस आ गए थे। उसके बाद मैंने इसमें फ्यूल अप कराया था, तो इतना तगड़ा माइलेज दिया था लगभग। और जबकि इसमें 50% से ज्यादा पहाड़ थे, सिर्फ ओनली 40% की इसमें प्लेन्स की ड्राइव थी। तो उस टाइम पे इसने मुझे 20-22 का माइलेज दिया था। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये कहीं ना कहीं यार ईवी के बराबर ही आ गई। अगर मैं इसे डीजल ले आऊं ना तो जहां ये 25-25 का माइलेज दे देती है डीजल, अगर मैं अपनी स्कॉर्पियो की बात कर लूं तो वो चलो स्कॉर्पियो छोड़ो, स्कॉर्पियो में तो अलॉय लगे हुए हैं, तो फिर वो बहुत से लोग बोलेंगे भाई अलॉय लगे हुए हैं कम माइलेज दे रही है ये वो। अगर एक छोटी अपनी थार की बात कर लूं, हमारी थार हम उसे लेके गए थे उदयपुर, ठीक है। एक टैंक हमने उसमें फ्यूल अप कराया था, जो क्या था उसमें 60 लीटर तेल, ठीक है। उसके बाद 60 लीटर तेल में वो 1000 किलोमीटर चली थी, ठीक है। तो 1000 डिवाइडेड बाय 60, लगभग उसने हमें 16 का माइलेज दिया, ठीक है। सीधा 16.5 का। बहुत अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो मेरे पे क्लिप है, जिस भाई को ना आ रहा हो ना विश्वास, मैनुअल थार 4x4 टॉप मॉडल 3 डोर, ठीक है। हम 2 लोग थे, हमारा लगेज था और उदयपुर गए थे, उदयपुर फिर घूमे थे, पहले जयपुर फिर उदयपुर घूमे, तो वो चली थी 976 किलोमीटर। उसके बाद ही वो आराम से चल जाती, फिर हमने उसमें फ्यूल अप करा लिया था, ठीक है। मेरे पास क्लिप पड़ी है, अगर किसी को वो हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, सेम है एक्सप्लोर 74 इंस्टा पे पेज, आप वहां पे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको क्लिप भेज दूंगा। तो लगभग वो 16 किलोमीटर 16.5 का उसने हमें माइलेज दिया, ठीक है। अब वही बात कर ले, अगर हम इसको, तो इसने हमें कितने रुपए में पहुंचा दिया वहां पे, मैं भी बताता हूँ आपको। 60 इंटू अभी डीजल का प्राइस आई थिंक चल रहा है 87, लगभग 5,300 रुपए मान लो, उसने हमें 1000 किलोमीटर चलाया, ठीक है। और अगर हम सेम उसको करें 2000 रुपए में 300 किलोमीटर चलेगी, तो 3-3 600 900
2 2 4 2 6 लगभग 6,000 रुपए में वही मतलब 6-6,500 रुपए में आपकी जो ईवी है वो इतने किलोमीटर चलेगी। चलो हद से 5.5 ही मान लो, 5 मान लो, गर्मी लगी। 5,000 रुपए में 5,500 रुपए में वो 1,000 किलोमीटर चलेगी आपकी ईवी। तो भाई मैं तो डीजल में ही फायदा है ना। अब आप बोलोगे भाई 10 साल चलती है, मैं ये कह रहा हूँ जो कंपनी है वो भी तो बैटरी की 8 साल ही वारंटी दे रही है। 8 साल 1,60,000 किलोमीटर सभी कंपनी ऑलमोस्ट, MG को छोड़ के, MG तो लाइफ टाइम दे रहे थे। लाइफ टाइम तो खैर क्या ही है, कौन ही सबको पता है, 8-9 साल बाद कौन किसको जान रहा है। जब कंपनी गाड़ी आउट ऑफ वारंटी होगी फिर 8 साल 9 साल, फिर तो वही है। ऊपर से फिर जो हमारा माइलेज है वो हम अपनी गाड़ी की सर्विस कराते रहेंगे और सब कराते रहेंगे, तो माइलेज नॉन स्टॉप हमारा बना रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बैटरी की बात कर लें तो भाई बैटरी सेल्स तो गिरने लगती हैं। फिर जो आपकी जो रेंज है जैसे 350 आज दे रही है तो अब 8 साल बाद वो 300 किलोमीटर देगी। तो समझ रहे हो, तो ईवी का सिर्फ जब फायदा है जब आपके पास ऑलरेडी 2 3 4 गाड़ियां हैं और आपको सिर्फ एक लोकल में घूमने के लिए जो आप उसे अपने घर पे चार्ज कर सको, ठीक है। अगर आप बाहर चार्ज करोगे तो भाई आपको डीजल के वही पड़ेगी बराबर ही। और अब बात करूं रीसेल वैल्यू की, जो हमारी डीजल गाड़ी होगी, पेट्रोल गाड़ी होगी, उसे हम बेचना चाहे ना बहुत अच्छे रेट्स में जाती है। वहीं अगर हम अपनी ईवी गाड़ी को अगर सेल करेंगे भाई वो बहुत कम रेट में जाएगी। क्यों? क्योंकि विद टाइम जो रेंज है वो कम हो जाएगी, चार्जिंग टाइम बढ़ जाएगा, और जो मोटर है जैसे घर का मोटर हो गया वो 8 साल से चल रहा है भाई, खराब तो होगा ही ना। आपको बैटरी चेंज करानी पड़ेगी, मोटर चेंज कराना पड़ेगा, मतलब ऑल एंड ऑल मतलब आपको अच्छा खासा खर्चा आ जाएगा। वहीं हम अपनी डीजल में जो सर्विस वगैरह कराते हैं, जब आप बैटरी चेंज कराओगे ना तो ये मान के चलो अगर आपकी 10 लाख रुपए की गाड़ी है ना तो उसमें 6 लाख रुपए की बैटरी है ना, और कम से कम कुछ भी नहीं तो मतलब 6 लाख भी नहीं तो लगभग 5 लाख की आपकी बैटरी है और 3 लाख का मोटर है, बाकी बची हुई की गाड़ी है। तो आपको सब जब चेंज कराओगे ना आपके जेब पे इतना मोटा फर्क पड़ेगा। तो जो भाई बोल रहे थे ना कि ईवी टाइम बचाती है, अच्छा एक कमेंट आया था कि भाई ईवी गाड़ी ना टाइम बचाती है और पैसे बचाती है। भाई पैसे वाले तो मैंने आपका वो सॉल्व कर दिया मैटर कि जब आप उसे लॉन्ग टर्म रखोगे ना तो वो बहुत मोटा खर्चा देगी। शुरू में नहीं होता ओ वाओ कितनी अच्छी गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बिल्कुल जेब पे भारी नहीं पड़ रही, बिल्कुल खर्चा नहीं हो रहा। तो और जब वो बाद में, अब जैसे पेट्रोल डीजल क्या है बीच बीच में 10-10 हजार किलोमीटर में थोड़ा खर्चा देती रहती है, और लॉन्ग टर्म सेम खर्चे पे चलती है। जैसे 50,000 पे थोड़ा सा मोटा खर्चा दे दिया, बाकी फिर वही 5,000 6,000 5,000 6,000 5,000 6,000 ये सर्विस हो रही है उसकी। फिर 1 लाख पे थोड़ा सा मोटा 15-20 हजार रुपए खर्चा दे दिया, है ना। और अगर हम ईवी की बात करें स्टार्टिंग में वो 2-2 2,500 3-3 हजार रुपए में 4-4 हजार रुपए में सर्विस होगी। जब उसकी बैटरी बोल जाएगी, मोटर बोल जाएगी, तब क्या होगा, भट्टा बोल गया। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और देखो पैसे की बात मैंने बता दी, अब टाइम की बात करता हूँ। अब सपोज कर लो मुझे यहाँ से जैसे पर्टिकुलरली हम अपनी बात करें, या जिन ट्रैवल ब्लॉगर्स को मैं देखता हूँ, अज्जू भाई हो गए, विकास भाई हो गए, जिनको भी मैं देखता हूँ, ठीक है, उनका क्या है, रात को निकले सुबह तक मनाली, ठीक है, रात को निकले सुबह तक श्रीनगर, सुबह तक दोपहर तक, ठीक है। और जैसे इधर देहरादून जा रहे हैं तो अब निकले, अब से 3-4 घंटे में देहरादून, ठीक है। अब ईवी के साथ क्या है, ईवी आपको बार बार चार्ज करनी पड़ेगी। लगभग अगर आप श्रीनगर भी जाते हो तो आपको लगभग, अगर एक अच्छी ईवी की बात कर रहा हूँ मैं, जिसे बोलते हैं गुड रेंज, मतलब क्रेटा की जैसे बात कर रहा हूँ, तो क्रेटा लगभग 380 किलोमीटर पकड़ के चल लो, 2 बार आपको उसको चार्ज करना पड़ेगा। ऊपर जाके आपके माइंड में एक हो रहेगा, यार अब कहाँ चार्ज करूँ, पहाड़ों में कहाँ चार्जिंग मिलेगी, और अब मैं यहाँ पे कैसे चार्ज करूँ, और यहाँ कोई, फिर आपको होटल ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जो आपको चार्जिंग अलाउ कर दे, फिर आपका वायर इतना लंबा होना चाहिए कि आपकी गाड़ी तक पहुंच जाए। उसके बाद वो नॉर्मल चार्जर से 14-15 घंटे में चार्ज होगी, ठीक है। 14-15 घंटे से भी, जो अपनी ZSEV की बात करें 16-17 घंटे लेती है 0 to 100 होने में, ठीक है। तो आप जो भाई बोल रहे थे ना कि भाई ये टाइम बचाती है, भाई कैसा टाइम बच रहा है, मुझे तो लग नहीं रहा कि कहीं से कहीं तक ये टाइम बच रहा है। अगर आप वही पेट्रोल डीजल लेके जाओगे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, और एक हाँ रेंज एंजाइटी रहेगी आपके मन में। जैसा पेट्रोल डीजल क्या है, अच्छा अभी जैसे मेरी जो पेट्रोल था वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, खत्म तो नहीं मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मतलब जो तेल की बत्ती है वो जलने वाली थी मेरी गाड़ी में। आज तक मतलब टच वुड ऐसा हुआ है कि स्विफ्ट में जब से मैंने लिया आज तक इसकी तेल की बत्ती नहीं जली, लगभग 6-7 महीने हो गए, टच वुड आज तक इसकी कभी तेल की बत्ती नहीं जली मेरे से। तो सेम चीज थी, अब भी मुझे पता था कि मेरी गाड़ी लगभग 100 किलोमीटर चल जाएगी, और 100 किलोमीटर में 100 से ज्यादा मुझे पंप मिल जाएंगे।
अब वहीं आप उसकी बात कर लो ईवी की। अब आपकी गाड़ी में बच रही है 50 किलोमीटर की रेंज। अब 3-4 आपको बीच में चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे, 3-4 में 3-4 चल नहीं रहे सॉरी 3-4 में दो मान लो 4 चार्जिंग स्टेशन पड़ेंगे, 5 पड़ेंगे, उसमें 3 चल नहीं रहे। 2 पे आप पहुंचे, 2 पे ऑलरेडी कोई चार्जिंग पे लगा के बैठा है, आप क्या करोगे? टाइम कहाँ गया? टाइम कैसे बच गया? अब मान लो मुझे कोई इमरजेंसी है, मुझे यहाँ से गाजियाबाद जाना है, ठीक है, जैसे मैं बहुत बार इमरजेंसी में जाता भी हूँ, मेरी गाड़ी इस टाइम मुश्किल से 5% चार्ज है, अब मुझे इमरजेंसी में गाजियाबाद जाना है, अब मैं क्या करूँ? कुछ भी नहीं भाई। ये सब आपका एक वो है मन का कि ईवी टाइम बचाती है। मैं भाई ऐसा मतलब हम ऐसे हैं कि हमें ईवी गाड़ी 1 से लाख तक नहीं पसंद, वो भली 1 सेकंड में 100 भाग जाती हो। हमारी अपनी गाड़ी है 10 सेकंड में 100 जा रही है, 10 सेकंड में आराम से वेट कर लेंगे कि 10 सेकंड बाद जा रही है, 10 सेकंड बाद ही चलेंगे। तो ये कुछ मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, बाकी आप बता सकते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू। लगभग 14-15 मिनट की वीडियो बनाई मैंने, आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और जितना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है भाई कि ईवी गाड़ी टाइम बचाती है, पैसा बचाती है। ऑल इन ऑल आपको ईवी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में जाके ज्यादा खर्चा दे देगी। ईवी आने वाले टाइम में बोल रहे ना जो हाँ एक बंदा आज मेरे पे कमेंट आया फ्यूचर ईवी का है। आपकी बात भाई मैंने मान ली फ्यूचर ईवी का है, लेकिन अभी इंडिया ईवी के लिए रेडी नहीं है। अभी तो बाहर जो लोग हैं ना वो पेट्रोल बीएम की पेट्रोल गाड़ियां, मर्क की पेट्रोल गाड़ियां, ऑडी की पेट्रोल गाड़ियां पसंद करते हैं भाई लेनी। अभी इंडिया तो भाई बहुत पीछे है, अगर बाहर से कंपेरिजन करें ना बहुत पीछे है। अभी ले रहे हैं जो अभी ईवी ले रहे हैं ना भाई, अब लॉन्ग टर्म में देखना आपको कहीं ना कहीं मन में रिग्रेट होगा। और मैं आज भी कह रहा हूँ, जो भाई यहाँ से लोकल कर रहा है वो बात अलग है, लेकिन जब भी आप उसे लॉन्ग टूर पे कहीं भी लेके जाएंगे आपके मन में रेंज एंजाइटी 1 से लाख तक आएगी। और पेट्रोल डीजल वाले के इवन मैं ईवी से ज्यादा ना सीएनजी ज्यादा वो मानता हूँ, मतलब सीएनजी को ज्यादा अच्छा मानता हूँ। क्यों? क्योंकि सीएनजी है यहाँ से लेके मुरथल आगे चंडीगढ़ मनाली तक पहुंच चुकी है सीएनजी, और इधर देहरादून हल्द्वानी सब जगह सीएनजी पहुंच चुकी है। बाई चांस सीएनजी नहीं भी मिलती है आपको तो आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चल सकती है। तो ये मेरी कुछ वो थी पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। ऐसे ही मैं किसी काम से आया था, फिर मैंने सोचा कमेंट आ जाते, तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना ही देते हैं अच्छी सी, ताकि आपको थोड़ी सी हल्की सी नॉलेज मिल जाए इस बारे में। जो भाई सोचते हो कि ईवी टाइम बचाती है, पैसा बचाती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आप उसे घर पे चार्ज कर रहे हो सिर्फ जब वो पैसा बचा रही है, जब भी आप उसे बाहर चार्ज करोगे वो पैसा बिल्कुल नहीं बचाएगी। इवन लॉन्ग टर्म में जाके आपकी जेब पे वो भारी ही पड़ेगी। मेरी बात आज याद रख लेना, अगर नहीं हुआ तो भाई ठीक है, क्या पता इतने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज भी हो जाए। मैं इतना कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता इतने इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाए, कार मार्केट चेंज हो जाए। और ईवी की जो रीसेल वैल्यू है वो मुझे कुछ नहीं पता। अगर मुझे इतना पता है कोई अगर ईवी रीसेल करेगा तो अच्छे खासे मतलब पैसे उसके गिर जाएंगे। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आप अपने कमेंट्स नीचे छोड़ सकते हो, अपनी राय नीचे छोड़ सकते हो, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अनकट वीडियो बनी है। और आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जो आपका मानना है, जो आपका कहना है। मैं आपकी बात का जरूर कोशिश करूंगा कि एक प्यारा सा रिप्लाई दे पाऊं। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।